जामवन जी ने पहले ही हाथ दोनों खड़े कर दिए। बलि बाधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनी न जाए, उभय धरी महदीनी सात प्रदक्षिण घाट। जामवन जी ने कहा, जब मैं युवा था उस समय जब भगवान ने विराट स्वरूप बनाया था तो मैंने ब्रह्मांड के 7 बार प्रदक्षिणा करी थी, लेकिन आज सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकूं, बस बात ही कह सकता हूं, तुमको सलाह ही दे सकता हूं और कुछ नहीं। तो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, पठये किम सब ही कर नायक, पठये किम सब ही कर लायक। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने की कोई गारंटी नहीं। जामवन जी ने कहा, जब वापस ही नहीं आना तो जाना क्यों, मत जाओ। खतरा था एक का, अंगद जा भी सकते थे, वापस आ भी सकते थे, लेकिन अक्षय कुमार का डर था। गुरुदेव ने कहा था, दोबारा तुम इसके सामने जाओगे तो मारे जाओगे। बचपन में बहुत पीटते थे अक्षय कुमार को, रावण के पुत्र को, श्राप था गुरुदेव ने, इसलिए कहा चला तो जाऊंगा। लेकिन और उसे पूछा, भाई कितना जाओगे? किसी ने कहा 50 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 70 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 20 ही जा सकता हूं, लेकिन 100 योजन का सामर्थ्य किसी में नहीं था। श्री हनुमान जी मौन बैठकर भजन कर रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी लोग गए, सभी लोग गए। हनुमान जी यहाँ भजन करने आए हो क्या? ये कोई जगह है भजन करने की? सबको चिंता है कौन लांघेगा 100 योजन का, तुम बैठ के भजन करते। अरे पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन पुत्र हैं, आपका बल भी अतुलित है, आपकी गति भी हवा के जैसी है, आप भजन कर रहे हैं बैठ के। हनुमान जी ने कहा, क्या कहूं? जामवन जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। कहा तुम्हारा अवतार केवल राम जी के काज करने के लिए हुआ है, ये भजन करने के लिए नहीं हुआ। उसी क्षण अरे सुनता ही भयऊ पर्वताकारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। पर्वत के आकार के हो गए श्री हनुमान जी, ऐसा विशाल देह बनाया कि सिर का मुकुट आकाश को छू रहा है, ऐसा स्वर्णमयी देह हनुमान जी की। बोले क्या करूं? सहित सहाय रावण नहीं मारी, या रावण को वहीं पर मच्छर मक्खी की तरह मसल दूं, या त्रिकुट पर्वत को उठाकर यहाँ ले आऊं? क्या करना है मुझे, आज्ञा दीजिए जामवन जी। जामवन जी बोले, रुको रुको रुको, जोश बहुत जरूरी है, जोश के साथ होश होना भी बहुत जरूरी है। जोश ठीक बात है, अच्छा है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा। तो इतना करऊं तात तुम जाई, इतना करऊं तात तुम जाई, और सीत ही देखी कहाँ सुधि आई, सीत ही देखी कहाँ सुधि आई। बस इतना करो, जाओ और सीता मैया का दर्शन करके उनकी खबर लेकर वापस लौट आना। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत से उड़ान भरनी शुरू की। उसी समय आकाश में हलचल हुई और उतनी ही हलचल पाताल में भी हुई। जामवन जी की बात सुनकर पाताल में हलचल इसलिए हुई कि देवगण रावण के भय के मारे उस समय पाताल में छिपे हुए थे। देवताओं को लगा रावण फिर से आ गया। देवगण बाहर निकले, सबने देखा कि ये यहां क्या चल रहा है भाई। उसी क्षण हनुमान जी ने उड़ान भरना शुरू किया। देवता गण तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए।
यह स्वभाव होता है, कईयों में होता है। जो काम कभी कभी हम नहीं कर पाते, कोई दूसरा करने चला तो हम आधे लोग तो तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं कि देखो हम तो कर नहीं पाए, आप देखो लियो कशी करो। देवगढ़ भी यही स्थिति हुई। कह रीछ पति सुनो हनुमाना, कह रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे हूँ बलवाना, का चुप साधि रहे हूँ बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। और जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। हनुमान जी का वेग देखते हुए बनता है। जिस पहाड़ से उड़ान भरी वो पहाड़ पाताल में जाकर गिरा। देवगण ये सब तमाशा देख रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा गया। उड़ान भरी तो आसपास के कुछ छोटे वृक्ष, कुछ छोटे पहाड़ भगवान के साथ, हनुमान जी के साथ थोड़ी दूर तक गए उड़ते हुए। मानो ऐसा लगता है कि घर का कोई वयोवृद्ध कोई शुभ कार्य करने जा रहा हो, बाकी घर के लोग उसको छोड़ने जा रहे हो। बड़ा अद्भुत दृश्य है। नागों की मां सुरसा को भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा को भेजा, जाओ परीक्षा लो, कितना सामर्थ्य है। सुरसा मुंह फाड़ कर आगे खड़ी हुई। कहा तुमको खा जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा मां मैं बस राम का कार्य करके लौट आऊं, उसके बाद मुझे खा जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं खाने, लेकिन बस राम का कार्य मेरे लिए सबसे पहला कार्य है। मेरे रघुनाथ जी का काम हो जाए फिर खा ले। सुरसा ने कहा भूख लगने पर अपने अंडे तक खा जाती हूं मैं, तुम क्या चीज हो भाई, पहले तुमको खाऊंगी, उसके बाद जो काम होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। हनुमान जी ने कहा खा लो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा। सुरसा मुंह खोलती तो उन्हें हनुमान जी होते चले जाते। तो सत जो जन ते ही आनन कीना, सत जो जन ते ही आनन कीना। 100 योजन का मुंह फैलाया। हनुमान जी यदि चाहते तो 200 योजन के हो जाते, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया मैं तो इसी कंपटीशन में रह जाऊंगा, तेरा मुंह बड़ा कि मेरा शरीर बड़ा। अरे राम जी का काम करना इतना सरल नहीं है। हृदय में विनम्रता और आचरण में शालीनता होनी बहुत जरूरी है साहब। इतनी आसानी से राम जी का काम नहीं हो सकता। अगर हनुमान जी क्षण भर के लिए अहम दिखाते कि मैं 200 योजन का हो जाता हूं, तो उतना विलंब राम जी का काम करने में होती। हनुमान जी छोटे से बन गए। देखो पुरुषार्थ करके छोटे से बड़ा तो कोई भी हो सकता है, मेहनत करके छोटे से बड़ा कोई भी बन सकता है, लेकिन मानवता और सरलता उसी में है जो बड़ा बनकर भी छोटा हो जाए। साहब प्रेम से कहें जय श्री राम। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया। मुखद्वार से घुसे सुरसा के मुख में, पूरे पेट में घूमे, तमाम सब चीजें किडनी आते सब चेक करी ठीक है कि नहीं। हाँ, कान के रास्ते बाहर निकले, हाथ जोड़कर मां अब मैं आपके पेट से आ गया हूं, आपका बच्चा हो गया ना। सुरसा प्रसन्न हुई। राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान, राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान। और आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि दोनों के निधान हो। बल का प्रयोग तुमने तब किया कि जब मैंने मुख बढ़ाया तुमने शरीर बढ़ाया। बुद्धि का प्रयोग तुमने तब किया कि जब 100 योजन के मुख में तुम छोटे बनकर तुम बाहर भी निकले सुरक्षित। ये बुद्धि का मैं आशीर्वाद देती हूं तुमको कि राम काज सब करी हूं, राम जी का सभी काम तुम करो, आशीर्वाद है मेरा। और इस आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है साहब। ये आप सबका आशीर्वाद ही है जो इतना विशाल यज्ञ यहां पर हो रहा है। ये
मेरे इष्ट देव का आशीर्वाद ही है, मेरे पितरों का आशीर्वाद ही है। आशीर्वाद का यही फल है जो यज्ञ रूप में आज परिणित हुआ है साहब। जो कई बार कई करोड़ रुपया नहीं कर सकता, वह काम एक छोटा सा आशीर्वाद कर जाता है। अपने बच्चों को और हमको यह आदत डालनी चाहिए दूसरे से आशीर्वाद लेने का। कुछ नहीं बिगड़ता उसमें, केवल प्रणाम ही करना होता है। लेकिन उसी प्रणाम करने में हमको संकोच होता है कई बार। वो मैं क्यों नमस्कार करूं? आशीर्वाद में बहुत बल होता है, बहुत बल। आशीर्वाद देकर श्री हनुमान जी आगे बढ़े। सिंह का नामक राक्षसी जो चित्र खींच लेती है, समुद्र से ही छाया खींच लेती है, उसका उद्धार किया। पुनः लंका के लंका में हनुमान जी का प्रवेश, छोटा सा रूप बनाया। देखो, मशक समान रूप कपिधरी। मशक या तो मक्खी या मशक बिल्ली के बच्चे को भी कहते। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक मरकट भक्ति और दूसरी बिडाल भक्ति। बिडाल भक्ति में बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है। देखा होगा, बिल्ली अगर इधर उधर बच्चों को ले जाती है तो अपने मुंह से पकड़ कर ले जाती है। उसमें जिम्मेदारी बिल्ली की होती है। वो मुख से पकड़ कर तो ले जा रही है, लेकिन दांत नहीं चुभेगा उसको, बच्चे को। जानती है कितने सावधानी से पकड़ना है। लेकिन मरकट भक्ति में बिल्ली बंदर नहीं पकड़ता अपने बच्चे, बंदर का बच्चा पकड़ लेता है पेट की तरफ। यहां स्थिति यह है कि भक्त ने भगवान को नहीं पकड़ा, भगवान ने भक्त को पकड़ा है। श्री हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी ने पकड़ा है। बार बार रघुवीर संहारी, क्योंकि बाल बाल भगवान श्री रघुनाथ जी संभाल रहे हैं। लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचे लंकिनी ने देखा, इस काल में, इस समय में, इस नक्षत्र में, इस योग में, इस घड़ी में ये अमुक व्यक्ति यहाँ पर आया है। तो कैसे आया है, कितना बड़ा गणित रहा होगा उस लंकिनी का, जो लंका की मुख्य सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो रक्षा विशेषज्ञ है वहां की। उसने देख लिया कि इस समय ये आदमी आया है, किस कारण आया। अरे रुको, कहां जा रहे हो? प्रेम से कहें जय श्री राम। हनुमान जी ने रोकने का प्रयास किया। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। एक पुस्तिका का प्रहार किया। उसी में जो खराब बुद्धि थी, जो डिस्क खराब हो गई थी दिमाग की ना, वो सब चली गई। तुरंत तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिय तुला एक अंग, तुलनता है सकल मिली सो सुख लव सत्संग। सत्संग हुआ हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी परम संत हैं। ब्रह्मा जी ने जाते जाते लंकिनी को कहा था कि जिस दिन एक बंदर की मुष्टिका के प्रहार से बेहोश हो जाएगी, उस दिन समझ लेना रावण का अंत शुरू हो गया। आज वो बंदर के मारने से बेहोश हो गई, तो जान गई कि रावण का अंत आरंभ है। तो सत्संग करने में लाभ है। अरे जीवन भर ना भी कर पाए, अगर मृत्यु के समय भी भगवान की क्षण भर भी याद आ जाए तो मृत्यु का कष्ट टल जाता है साहब। अद्भुत सत्संग हुआ। हनुमान जी को कहा, प्रभृषि नगर कीजे सब काजा, प्रभृषि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारी, करल सुधारी पुकरई बिताई, करल सुधारी पुकरई बिताई, गोपद सिंधु अनल सिंधलाई, गोपद सिंधु अनल सिंधलाई। आप प्रवेश कीजिए, रघुनाथ जी को हृदय में रखिए और
रघुनाथ जी हृदय में हो, राम का काज करने जा रहे हो तो विश्व भी अमृत बन जाता है और समुद्र गौपुर के समान के आकार का हो जाता है। प्रेम से कहें जय श्री राम। आपका सत संकल्प होना चाहिए, रघुनाथ जी स्वयं पूरा करते हैं साहब। पहुंचे लंका में सबसे पहले विभीषण की कुटिया के बाहर, आश्चर्य में पड़ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे निशाचरों की नगरी, राम नाम लिखी हुई कुटिया और आंगन में तुलसा जी का वृक्ष और सुंदर दीपक जला हुआ, ये क्या होगा? अनहोनी हो रही है। लंका निशिचर निकर निवासा, निशाचरों की नगरी में कौन सज्जन ऐसा है? यही सोच ही रहे थे। विभीषण जी राम नाम गाते हुए बाहर निकले। तुम कौन? बोले मैं बस दास हूं भगवान का, छोटा मोटा, और कुछ नहीं। बोले तुम कौन? बोले मैं भी दास ही मान लो मुझे। अब दोनों दास मिले हैं, कोई सामान्य नहीं है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी, जिमि दसननि महु जीव बिचारी। हे बजरंगी, मेरा यहाँ रहना ऐसा है जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। राम नाम लेने का दंड मुझे कभी भी मिल सकता है और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे आपका दर्शन हुआ हनुमान जी, मेरा कल्याण निश्चित है, मैं जानता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। कि तुम राम दीन अनुरागी, और आयहु मोहि करन बड़ भागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। श्री विभीषण जी ने कहा, मुझ पर आपने परम कृपा की है और मेरे रघुनाथ जी की उससे बड़ी विशेष कृपा है। आप मुझे बड़भागी करने आए हो। आप राम जी के अनुरागी तो हैं ही, लेकिन मेरा भाग्योदय करने आए हैं आप। हनुमान जी ने कहा, इस चक्कर में मत रहना, ये भ्रम त्याग देना मैं कोई भक्त हूं या रामचरण का दास हूं। मैं दास भी नहीं, दासों का भी दास नहीं हूं। अपनी स्थिति तो ये है कि सुबह सुबह कोई हमारा नाम भी ले ले, दिन भर भूखा मर जाए। बड़ी गड़बड़ है यहाँ। लेकिन महाराज मुझे इतना बता दो कि मां जानकी जी कहां है? विभीषण जी ने कहा, रावण ने अशोक वाटिका में मां को रखा है। हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर अशोक वाटिका में उसी अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में जाकर छुप गए, जिस अशोक वृक्ष की जड़ में मां जानकी जी बैठी। रावण आया, अनेकों भांति के अपशब्द मां को कहे। पश्चात रावण के जाने के बाद त्रिजटा ने अपना स्वप्न सुनाना शुरू किया, जो मां जानकी जी की सुरक्षा में त्रिजटा नाम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सब नो बोली सुनाई सी सपना, सीत ही से ही करो अपना। सपने वानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगन दश शीशा, नित सिर खंडित भुज भीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विवेचन माई। त्रिजटा ने कहा, मां चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे स्वप्न आया है, सपने हूं बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। बानर आया, सपने में लंका जला गया, पूरी सेना को मार गया। और ये सपना कोई सामान्य सपना नहीं है, यह सपना में कहूं पुकारी,
यह सपना में कहूँ पुकारी, पर हो यही सत्य गए दिन चारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा ने कहा माँ यह सपना ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, 4 दिन में लगभग पूरा हो जाएगा। हनुमान जी सब बात सुन रहे हैं। रावण गया, त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया, अवसर मिला हनुमान जी को। राम नाम की मुद्रिका जो लेकर गए हैं वो मुद्रिका माँ जानकी जी के सामने रख दी। माँ मुद्रिका देखकर माँ आश्चर्य में पड़ गई, ये मुद्रिका लाने वाला है कौन? भाई जो लेकर आए हो वो सामने तो आओ, ये निश्चित कोई माया हो सकती है। हमारे राम जी पर कोई विजय नहीं पा सकता, जीत को सकई अजय रघुराई, कोई नहीं विजय पा सकता। और यदि यह सत्य है तो जो मुद्रिका लेकर आने वाला है वह सामने आए। राम कथा गाते हुए श्री हनुमान जी मां जानकी जी के सामने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूरी राम कथा विधि पूर्वक सुनाई। क्या जनकपुरी में हुआ, क्या अवधपुरी में हुआ, क्या पंचवटी में हुआ, सारा किस्सा सुना दिया। मां को अब भी भरोसा नहीं आया। अब बात जो कही हनुमान जी ने वो बड़ी विचारणी बात थी। कहा राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब जो बात हनुमान जी ने कही अब मां जानकी को विश्वास हुआ। मां ने कहा तुम सही में कह रहे हो ये बात कि तुम राम जी के ही दूत हो? हनुमान जी ने कहा सही में कह रहा हूं, मैं ही ये मुद्रिका लेकर आया हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम केवल जानकी जी लेती थी भगवान, और वो इसलिए लेती थी कि मां गौरी ने भगवान को करुणा निधान नाम दिया था। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर। गौरी ने कहा था कि वही करुणा निधान तुमको मिलेंगे, तो माँ बार बार करुणा निधान करके ही भगवान को संबोधित करती थी। आज हनुमान जी के मुख से जब करुणा निधान नाम सुना तो माँ को विश्वास हो गया। अब माँ बेटों में दोनों में दुख सुख शुरू हो गए। हनुमान जी ने कहा कि तुमको क्या लगता है भगवान याद नहीं करते? अरे आपसे अधिक याद करते हैं, हर क्षण आपका ही नाम जपते रहते हैं माँ। वहां सब कुछ सकुशल है और मैं विश्वास दिलाता हूँ जल्दी प्रभु आएंगे, आपको लेकर भी जाएंगे। हनुमान जी ने कहा अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। माँ मैं तुमको अभी यहां से लेकर चला जाऊं, लेकिन भगवान की आज्ञा नहीं है। भगवान की आज्ञा नहीं है मुझे कि आपको लेकर जाऊं। मुझे तो कहा है कि आपका दर्शन करके लौट आना। अच्छा आप कल्पना कीजिए हनुमान जी कितने बिल्कुल छोटे से हनुमान, मशक समान, मक्खी मान लो, मच्छर मान लो, चलो और बड़ा मान लो, बिल्ली का बच्चा मान लो, इतने बड़े इतने छोटे हनुमान जी बैठे कहाँ हैं? मैया की गोद में, और बात चल रही है दोनों, आनंद लीजिएगा। हनुमान जी ने कहा अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, मां तुमको अभी मैं यहां से लेकर चला जाऊं, लेकिन प्रभु आयुष नहीं राम दुआई, भगवान की आज्ञा नहीं है मुझे। मां मन ही मन सोच रही है इतना छोटा ये बंदर है, मुझे उठाने की बात कर रहा है, उठा कर ले जाऊंगा। मां ने कहा एक बात बता, चला तेरे प्रभु के सेना में सब तेरे ही बराबर है या तेहब को ठुल छोटल छ? हनुमान जी बोले सबसे बड़ा मैं ही हूं। मां ने कहा हो गया, फिर लंका विजय भी हो गई और मैं यहां से भी चली गई। सब तेरे से बड़े हैं कोई? बोले ना ना मैं ही सबसे बड़ा हूं। मां के मन में बात आई कि ये आ तो गया बेचारा, लेकिन वापस ले जाले नहीं जाल के पहुंचे, इतना छोटा बंदर कैसे? हनुमान जी को लगा मां के मन में शंका हो, मां मुझे पहचान नहीं पाती। मां को कहा कि मां मुझे आप पृथ्वी पर रखो एक बार। मां ने कहा तू अभी नहीं जा सकता,
हनुमान जी ने मां रखो तो सही। मां ने उठाया, जमीन पर रखा। हनुमान जी के मन में बात आई कि सबसे पहले मां के मन की शंका दूर करनी है। ये मुझे बहुत सामान्य और बहुत छोटा समझ बैठी है। इनको पता नहीं है कि मेरे प्रभु राम की कृपा से मेरा क्या स्वरूप है। जब हनुमान जी को जमीन पर रखा गया, अशोक वाटिका में दोनों पांव जमाए हैं हनुमान जी ने, जो अपना शरीर बढ़ाया है, लंका के महल को पार करते हुए आकाश तक श्री हनुमान जी का शरीर जाने लगा। ऐसा लगता है कि रावण की अशोक वाटिका में सोने का एक और पहाड़ खड़ा हो गया। ऐसा अद्भुत स्वरूप हनुमान जी का। मां जानकी जी चिंतित हो रही है, बेटा नीचे आ जा, नीचे आ जा। भगवान हनुमान जी कह रहे हैं कि नीचे आना तो मेरे लिए बहुत सरल है, मैं चाहता हूं मुझे देखे तो सही, कोई देखना ही नहीं चाहता। तो कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसा शरीर देखकर माने कहा जल्दी आ, नीचे नीचे नीचे, हो गया मुझे यकीन हो, भरोसा। हनुमान जी ने कहा घबराओ मत। धीरे 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 हनुमान जी फिर से छोटे हो। अब तो मां को पक्का भरोसा हो, अब कोई चिंता नहीं है। मान गई बात, बिल्कुल मान। अब हनुमान जी को लगा कि मैं लंका तक आ गया, मां की कुशल से ले ली, एक बार रावण से और मुलाकात हो जाती, आनंद आ जाता। होता है ना, कई बार हम भी कहीं नई जगह जाते हैं तो वहां आसपास के क्षेत्र में जाने की बड़ी इच्छा होती है। यहाँ से पहाड़ से लोग दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाकर उनका मन भी करता है, मान लो कोई बुराड़ी जा रहा है, उसका मन भी करता है जरा लाल किला, इंडिया गेट जरा देखी जाना, बहुत ना। हनुमान जी की भी इच्छा हुई कि जरा लंका की राजसभा एक बार देख लेता, रावण से मिल लेता, कितना आनंद आता। लेकिन जाऊं कैसे? मां को कहूंगा कि मैं रावण से मिलने जा रहा हूं, मां डांटेगी। और पिताजी से पूछा नहीं है, विधि क्या होगी जाने की। अब बहाना बनाया, कहा मां मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है बहुत, और सामान्य भूख नहीं, अतिशय भूख है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मां ने कहा जिन फलों को देखकर तुम्हारे जिह्वा में पानी आ रहा है ना, उन फलों की रखवाली में बड़े बड़े वीर योद्धा खड़े हैं, तुम्हारे प्राणों को संकट हो जाएगा। हनुमान जी कहते मां मुझे उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, तिनकर भय माता मोहि नाई, उनका भय नहीं है मुझे, आप तो बस आज्ञा दीजिए। और वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया है, क्या मुझे कोई मार देगा इसके? आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत नहीं है क्या? मां को लगा बात तो ठीक कह रहा है। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो हनुमान, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा। श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रखो, और शर्त एक है, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में रख के एक ही शर्त है, तात मधुर फल खाओ। केवल मीठे मीठे फल खाने, खट्टे और कड़वे फल बिल्कुल नहीं खाने, मीठे फलों की शर्त है। अब बंदर का खाना कैसा होता है यह हम भल को जानो है? और जब बंदर भी हनुमान जी जैसा हो तो हाथ में पीड़ के, हाँ सारे बाखड़े में था लजे नहीं हुए। अरे बड़ा अद्भुत ये स्थिति हुई जब हनुमान जी जैसा बंदर हो तो आनंद कैसा हो। हनुमान जी पहुंच गए बगीचे में। जो स्थिति बगीचे की है शब्दों में नहीं कहा जाता। और जो बगीचे के रखवाले थे, कछु मारे सी कछु मर्देसी कछु मिले ये सिधरी धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल। किसी को मारा और किसी का मर्दन किया, किसी को तो मारा और कछु मिले ये सिधरी धूरी, किसी को धूल पे मिला दिया। मरकट माने जो मार काट मचा दे, बहुत बुरा हाल किया है उसने। हम तो जान बचाकर आ गए लेकिन बड़ा मुश्किल है, सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी।
और जितने राक्षस थे सारे ही खत्म। हम तो जैसे तैसे पता नहीं कैसे बच गए। और आपको एक विशेष बात और बताऊं महाराज, आपका बेटा अक्षय कुमार भी मारा गया। रावण क्रोधित हो गया, मेघनाथ का आह्वान किया, चलो जाओ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, इंद्र पर विजय करने वाला मेघनाथ गया। वहां जाकर पहली बार तो हनुमान जी ने एक प्रहार में बेहोश कर दिया थोड़ी देर मेघनाथ को। जैसे तैसे मेघनाथ को भी लगा बल सामर्थ्य से बाहर है, तो ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपिमन कीन विचार, और जो न ब्रह्म शर्मा नहीं महिमा मिट ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, बांध दिया, बांध कर फिर ऊपर से चैनों से बांध दिया। ब्रह्मास्त्र पर भी भरोसा नहीं रहा, इतने खतरनाक स्वरूप में थे हनुमान जी। बोला इस बंदर का कोई भरोसा नहीं, ब्रह्मास्त्र भी तोड़ दे, और चैनों से बांध लिया। यद्यपि हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र का भी कोई सामर्थ्य नहीं था हनुमान जी के आगे। अतुलित बल धाम, हम जो अतुलित बल के धाम हैं उनके सामने किसका वश चले। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने सभी का सम्मान करते हुए रावण की सभा में पहुंचे, रावण का खूब मजाक उड़ाया। रावण ने कहा तू जानता नहीं है मैं कितना बलशाली हूँ, त्रैलोक्य विजयी मैं हूँ। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं जानता महाराज, जब 6 महीने तक बाली की काख में आप पड़े थे, कितना अद्भुत बल था आपका, कौन नहीं जानता। और सहस बाहु संग पड़ी लड़ाई, जब सहस बाहु के साथ युद्ध हुआ तब आपकी महानता और आपकी वीरता तो सबसे बड़ी वहां पर थी जब वन में एक अकेली स्त्री का हरण किया। उससे बड़ा वीर संसार में और कौन हो सकता है महाराज। अब रावण को आया गुस्सा। रावण ने कहा वाचाल है ये बंदर, गर्दन काट दो इसका, मृत्यु दंड दो। विभीषण जी आगे बोले नहीं महाराज, नीति विरोध न मार ही दूता, नीति के विरुद्ध है, दूत का वध नहीं करना चाहिए। तो क्या करें। रावण ने कहा एक काम करो, अंग भंग करी पठ वही बंद, इस बंदर के कुछ अंग काट दो और छोड़ दो। अब हनुमान जी को लगा ये तो सारी गड़बड़ हो गई। हनुमान जी मन ही मन सोच रहे, मन ही मन सोच रहे हैं हनुमान जी कि रावण ने अंग भंग तो कह दिया, और इसको यहां से जाते जाते अगर अपनी बहन याद आ गई तो अच्छे भले हम आए थे और नाक कटाकर अगर यहां से गए तो क्या इज्जत रहेगी। रावण माने विकार है, हनुमान जी माने धर्म है। धर्म विकार के आगे यदि धर्म की हानि हुई तो यह भी अच्छी बात नहीं। मां सरस्वती से प्रार्थना की कि मां कुछ उपाय मुझे बताओ, दिमाग कुछ बुद्धि में रावण के भी बैठो, कुछ तो हो। अंग का नाम लिया है जाने कौन सा, ये भी तो कह सकता था तलवार भगा के इसके पांव काट दो, हाथ काट दो, पूंछ ही काट दो। इसने अंग का नाम नहीं लिया है और कहीं इसको याद आ गई नाक कटवाना, गड़बड़ हो जाएगी। देवी सरस्वती शारदा, देवी सरस्वती शारदा, शारदा, देवी सरस्वती शारदा। मां से प्रार्थना की है शारदा मैया इसकी बुद्धि में बैठी है, कुछ उपाय। हनुमान जी को ध्यान आया, चलो अपना दंड स्वयं ही निर्धारित करते हैं, कुछ सोचते हैं। पूंछ उठाई, पूंछ उठाकर आंखों से लगाते, चूमते हैं, फिर हृदय से लगाते, फिर आंखों से लगाते, फिर चूमते। रावण ने देखा कपि के ममता पूंछ पर, सब है कहूं समझाए, और तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगा। इस बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम है, तो एक काम करो, तेल कपड़ा लपेटो और बंदर की पूंछ को आग लगाओ, सबसे सरल रास्ता। रावण ने कहा ठीक है, आदेश दिया जाओ तेल और कपड़ा लेकर आओ। सारे नगरवासी जितने राक्षस थे सब भागे अपने अपने घरों में। थोड़ी देर में वापस आए, बोले महाराज तेल तो है नहीं, घी लगा दे क्या। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा भी होगी। बोले तुम पास जैसा हुई लगाओ, घी तेल जैसा हुई लगाओ। बाबा तुलसी ने लिखा कि रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे नगर का घी तेल कपड़ा सब लग गया, इतनी बड़ी पूंछ हनुमान जी की हो गई। अब बुद्धिमत्ता देखिए साहब हनुमान जी की,
घी रावण का, तेल रावण का, कपड़ा रावण का, माचिस रावण की, आग भी रावण की, और लंका भी किसकी जली? ये केवल हनुमान जी कर सकते। ये काम केवल हनुमान जी कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और पूंछ जली हुई पूंछ लेकर हनुमान जी ने दौड़ लगानी शुरू करी। मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई, ऐसे ऐसी स्थितियों में भागे और ऐसे ऐसे महलों के ऊपर भागे कि एक जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां आग ना लगी। अब जिसके जिसके घर से चंदा आया होता है, प्रसाद तो पहुंचाना ही पड़ता है। हनुमान जी ने एक एक करके हिसाब लगाया। फलाने के घर से घी आया था, उसके घर से कपड़ा आया, फिर तेल आया, वहां से माचिस वहां से भी आई थी, हाँ जाना वहां भी पड़ेगा। एक एक के घर में आग लगा कर आए, एक ही के घर से चंदा नहीं आया था, उसका घर बचा हुआ रहा। आप जानते ही हो किसके घर से है? एक विभीषण कर ग्रह नहीं, केवल विभीषण जी का घर सही सलामत रहा। और हनुमान जी श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए पूरी लंका को आग लगा रहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयहु अति जोर। आए वापस लंका जलाकर समुद्र में पूछ बुझाई मां जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर मां कि मां तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा, माँ तुम मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि मां मुझे ऐसा दीन्हा। कुछ चिन्ह दीजिए जैसे प्रभु राम ने मुद्रिका दी थी, ऐसे ही कोई चिन्ह आप भी मुझे दीजिए। मैं प्रभु को जाकर कहूंगा तो सही कि मैं मैया से मिलकर ही आया हूं। मां ने कहा, विचार किया, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ आभूषण थे वो मैं रास्ते में फेंक आई थी, अब तो शेष कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या दूं तुझे। फिर ध्यान आया कि मेरे प्रभु द्वारा विवाह के समय चूड़ामणि मुझे दी थी, जो मैंने आज भी अपने बालों में लगा रखी है। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, और हर्ष समेत पवन सुत लयाऊ। हर्ष समेत पवन सुत लयाऊ। चूड़ामणि हाथ में लेते ही ऐसा लगा कि जैसे सीताराम जी दोनों हाथ में आ गए। हनुमान जी गदगद हो गए। हनुमान जी, मां ने कहा, मेरा प्रणाम रघुनाथ जी को कहना। और हनुमान तात सक्र सुत कथा सुनाए, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा जरूर सुनाना। उनको कहना कि जयंत ने जरा सी चोंच मेरे पांव में मारी थी और आपने उसी समय ब्रह्मास्त्र बना दिया था कुशा के तिनके को। आज क्या आपके बाणों में इतना सामर्थ्य शेष नहीं रहा? और इतना जरूर कह देना, एक माह के भीतर प्रभु यदि आप नहीं आए तो यह जनक नंदिनी आपको दोबारा दिखाई नहीं देगी। ये पृथ्वी पुत्री पृथ्वी में समा जाएगी, आपको इसका दर्शन नहीं होगा। और इतना कहकर हनुमान जी को विदा किया गया। हनुमान जी जब उड़े हैं, ऐसा लगता है कि मानो इतना भयंकर गर्जना हुई है कि जो वहां की लंका की गर्भवती स्त्रियां थी, सबका गर्भस्राव हो गया उसी गर्जना के माध्यम से। सब भयभीत हो गए, कंपायमान हो गए। वापस श्री हनुमान जी पहुंचे रघुनाथ जी के पास। सभी मित्रों ने आनंद किया। अच्छा, ताज्जुब की बात एक और है, विचार करें, प्रेम से कहें जय श्री राम। जय श्री राम। 4 मिनट 12 बजने में है और 20 मिनट और 12 बजे के बाद, जो भी 15 से 20 मिनट, तो हम तकरीबन 24 मिनट का हमारे पास इस राम कथा का ड्यूरेशन है। आपने थोड़ा शांति बना ली है ना? 24 मिनट में लगभग आरती भी हो जाएगी।
शांति से प्रेम से कहें जय श्री राम। जय जय श्री राम। थोड़ा और धीरे कहो जय श्री राम। जय श्री राम। पड़ोसी ना सुन लेना कहीं, अरे ये की चंबला आवाज आची उस दिन बड़े चोरल पहुंचे उस दिन जय श्री राम। हाँ, इतनी जोर से कम बोलना चाहिए कि अपने को सुनाई दे। भगवान जय सुन ले ये तो आराम में बोला पड़ोसी नहीं आओ करके भगवान ने छोड़ो। जय श्री राम। हाँ, ऐसे आनंद आए, जरा आवाज आनी चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे हनुमान जी सभी मित्रों से मिले, लेकिन मित्र समुद्र के तट पर बैठे हैं। समुद्र के तट पर मित्र आज अभी तक बैठे। अगर आज की बात नहीं उनको तू जाले लंका जा और हम गोया पर करो जदिन आले उस दिन बता दिए तक लेवड़ा ना। अगर आज का समय होता या आज का समय भी होता या कुछ और भी बदला होता तो हनुमान जी कहते तुम जाओ, मैं जा रहा हूं, तुमने क्या करना है यहाँ बैठे। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे क्रिया, ये जो कार्य किया है हमने, ये जो पूरी क्रिया हुई है, क्रियाकलाप जो हुआ है, इसका श्रेय मैं अकेला नहीं लेना चाहता। कोई ये ना कहे कि ये काम केवल हनुमान जी ने किया है, ये इसका श्रेय सबको मिलना चाहिए। इसलिए कहा तुम सब रुके रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। आज सभी अपने साथियों को लेकर रघुनाथ जी के चरणों में। रघुनाथ जी ने पूछा कि हनुमान कैसी है जाने की, क्या खबर लाए। बोले प्रभु खबर की तो बात मत कहो, आपका पूरा परिचय देकर आ गया। एक एक किला, एक एक दुर्ग सब दिखाया, कहां से सेना जाएगी, कहां से वापस लौटेगी। ये समझ लो आपका विजिटिंग कार्ड रावण को देकर आ गया। फिर प्रभु ने कहा कि मां ने कुछ कहा क्या? मां ने कुछ कहा? प्रभु कहते हैं जानकी ने जनक नंदिनी ने कुछ कहा है। श्री हनुमान जी ने जब यह शब्द प्रभु के मुख से सुना तो हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रभु मुझ में इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं मां के दुख को कह सकूं, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मां ने जो कहा वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। मां ने कहा नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाई प्राण के ही बात। मां ने कहा कि नाम पाहरू दिवस निशी, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक, अष्टयाम रोम रोम आपका चिंतन करता है प्रभु। हे करुणा निधान में यदि मरना भी चाहूं तो नहीं मर सकती, मरना भी चाहूं तो मर नहीं सकती, क्योंकि इस मोक्ष रूपी द्वार पर राम नाम रूपी ताला लटका है और ये ताला तभी खुलेगा प्रभु जब राम नाम रूपी चाबी सामने हो। नहीं मर सकते। और क्या कहा? चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, नाथ जुगल लोचन बरी बारी। ओ बचन कहे कछु जनक कुमारी, ओ बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी ने सारी बातें अक्षरशः सुना दी कि मां ने कहा कि मेरा दोष क्या है। अवगुण एक मोर में माना, अवगुण एक मोर में माना। मेरा दोष बस इतना है प्रभु, बिछुरत प्राण ना कठिन पयाना, बिछुरत प्राण ना कीन पयाना। जीवन का दोष ये है कि प्राण नहीं जा रहे। नाथ सुनयन निको
नाथ सुनयननि को अपराधा। निशरत प्राण करई हटे बाधा। निशरत प्राण करी हटी बाधा। तुमने कहाँ लगाई इतनी देर, अरे ओ रघुवीरा। तूने कहाँ लगाई इतनी देर, अरे ओ रघुवीरा। ओ प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ, प्रभु आओ। हो गई देर, अरे ओ रघुवीरा। प्रभु आओ हो गई देर, हरि हो रघुवीरा। तूने कहाँ लगाई इतनी देर, अरे ओ रघुवीरा। तूने कहाँ लगाई इतनी देर, अरे ओ रघुवीरा। माँ ने कहा कि प्रभु जितनी जल्दी हो सकता है आग पर मुझे। रघुनाथ जी ने आदेश दिया, शीघ्र करो, सेना तैयार हो। इधर सेना तैयार हुई, सेना में हलचल हुई, उधर लंका में हलचल हुई। द्रौपदी के मन में चिंता हुई, सभा बैठी, माल्यवंता आदि अनेक लोगों ने समझाया, विभीषण जी ने भी रावण को समझाया, सबकी बात किसी की भी समझ में नहीं आई। विभीषण जी की बात समझ में आई, वो भी उल्टी, क्योंकि कुमति बैठी हुई थी। सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति कुमति सबके उर रही। नाथ पुराण निगम अश कहई। नाथ पुराण निगम अस कहई। ये सुमति और कुमति दोनों के अंदर रहती, सभी के अंदर रहती। भागवत श्री राम कथा यहाँ हो रही है, इतने भक्त विराजमान हैं, कुछ रसोई की सेवा में लगे हैं, कुछ प्रसाद की सेवा में लगे हैं, कुछ कथा सुनने में लगे हैं। यह सुमति है साहब। विचार तो ताश खेलम नल उन पर लिखी, भगवान उन्हें ही कौन लिखे है नल, लेकिन सुमति और कुमति सबके उर रही। ये सुमति कुमति सबके उर रहते हैं, लेकिन किसका प्रभाव ज्यादा है? कुमति का प्रभाव हुआ, उनका छोड़ो, कथा ये तो होती रहती है, इनका तो धंधा है साहब, जाओ ताश खेलो बाजारों में। ये कुमति का प्रभाव बढ़ा। सुमति का प्रभाव ये है कि यह कथा अगर 100 बार भी यहाँ होती है तो हम 100 दिन बैठकर यहाँ सुनेंगे। यही सुमति है साहब। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? रावण के साथ भी यही थी। तब उर कुमति बसी विपरीता। तब उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। जिसने हित की बात कही वह शत्रु हो गया। विभीषण जी ने भी यही कहा, महाराज आप समझ नहीं पाए हो। तात राम नहीं नरभूपाला, भुवनेश्वर काल हुकर गाना, ब्रह्मा नाम अज भगवंता, व्यापक अनल अजादि अनंता। जिन राम जी को साधारण मनुष्य समझ लिया ना तुमने, नर समझ लिया, वो साधारण मनुष्य नहीं। तात राम नहीं नरभूपाला, अरे पुरुषों में भी उत्तम है, पुरुषोत्तम है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता। वेद भी जिसके बारे में नेति नेति कहते हैं, हम नहीं समझे कहते हैं, वही श्री रघुनाथ जी हैं। और गौ द्विज धेनु देव हितकारी, गौ माता की रक्षा के लिए आते हैं, और यहाँ भी आएंगे एक ना एक दिन। जिस दिन गौ माता की रक्षा के लिए प्रभु आएंगे, गौ पर अत्याचार करने वाले सावधान हो जाना उस दिन, याद रखना। जिस दिन प्रभु आ जाएंगे, गौ द्विज धेनु हितकारी, ब्राह्मणों का हित करने वाले नारायण। महाराज समझ नहीं पाए आप। आज भी राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं तुमको। तुम्हारा मां जानकी जी का हाथ पकड़िए, लेकर जाइए रघुनाथ जी के पास।
उनको सौंप दीजिए, भगवान के चरणों में सर रख दीजिए, लंका में अचल राज करोगे, यह मेरा वचन है। लेकिन कहां समझ में आती बात, क्योंकि तब उर कुमति वशी विपरीता, विपरीत बैठी है, कुमति बैठी है। विभीषण जी पर क्रोधित होकर चरणों से प्रहार किया, भगा दिया, भाग, तेरा कोई स्थान नहीं। मेरे टुकड़ों पर पलता है मम पुर बसी तपस्विन पर प्रीति, मेरे टुकड़ों पर पलता है और प्रीत उन तपस्वी पर है। तू जानता नहीं है मैं इंद्रजीत हूं, त्रैलोक्य विजयी हूं, उन तपस्वियों का कोई भय नहीं मुझे। विभीषण जी ने कहा मैं तो चाहता ही यही था, लेकिन आज हो गया, चलो अच्छी बात। कौन चाहता था तुम्हारे टुकड़ों पर पल? तो सचिव पर संग ले नभ पथ गया, संग ले नभ पथ गया। आकाश मार्ग से अपने सचिवों के साथ गए, इतनी जल्दी थी विभीषण जी को रघुनाथ जी के पास पहुंचने की। बाबा तुलसी ने लिखा कि अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। जिस दिन धर्म रूपी विभीषण जी ने लंका का त्याग किया, लंका के सभी निशाचरों की आयु उसी समय समाप्त हो गई। महाभारत काल में भी यह घटना हुई। विदुर जी ने कौरवों की सभा का जिस समय त्याग किया, सभी कौरवों की आयु वहीं पर समाप्त हो गई थी। आज लंका में भी यही हुआ, लंका के निशाचरों की आयु भी आज ही समाप्त हो गई। अब केवल पुतले खड़े हैं और शेष कुछ बचा नहीं। आए रघुनाथ जी के पास, रघुनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया मेरे पास आना इतना आसान नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निष्कपट होगा, निर्मल मन होगा, खल गिचल भल के नहीं होना। हाँ, निर्मलता भगवान हृदय, भगवान जीवा की बात सुनते ही नहीं है। अरे तुमने कितना बढ़िया बोला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला किस भाव से है, प्रभाव उसका है। तुमने कितने चढ़ाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस भाव से चढ़ाया है। बैर हमदेव है सब रीश अली आदमदेव है, भगवान हमें की रीस बताओ। ये भाव है साहब, आपने किस भाव से पुकारा। भगवान ने कहा यही निर्मल हृदय लेकर जो आएगा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं अच्छा लगता, कपट छल छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता। बस निर्मल हृदय लेकर मेरे पास आइए, तुम्हारी हर बात स्वीकार की जाएगी। अब तुम मेरे पास आ गए हो, मोर दरस अमोघ विख्याता, मेरा दर्शन अमोघ है, तुमको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। अमोघ है, जैसा मेरा बाण अमोघ है वैसे ही मेरा दर्शन भी अमोघ है। मेरा दर्शन यदि पा लिए हो तुम, तो अब जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दी दसमान, सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। रावण ने अपने 10 सिरों को काट काट कर चढ़ाया भगवान शंकर को, तब कहीं लंका पाई। लेकिन सोई संपदा, उसी संपदा को विभीषण ही, विभीषण जी को राम जी दे रहे हैं कि तुझे आज से राजा बनाता हूं लंका का, ये संपत्ति तेरी है। लेकिन उसमें भी सकुचा रहे हैं कि विभीषण तुझे कुछ दे ही नहीं पा रहा हूं भाई, आज से सब ये तेरा। विभीषण जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, अगर ये राज पाने की इच्छा होती ना तो भाई से लड़ लेता। अरे संपत्ति के लिए अनेकों भाई लड़े, मैं भी लड़ लेता। और मैं तो यहां तक जानता था कि रावण मरेगा कैसे, क्योंकि आप सभी जानते हो राम जी और रावण के अंतिम युद्ध में विभीषण ने ही बताया था कि इस रावण की नाभि में अमृत कुंभ है, पहले उसको सुखाइए तब रावण मरेगा। मैं तो उसकी मृत्यु का कारण भी जानता था, लड़ना होता तो भाई से लड़ लेता, राजगद्दी पर कब के बैठ जाता। मुझे राज से कोई प्रेम नहीं था, मुझे आपके चरणों से प्रेम है, आपके चरण में मेरे वही संपत्ति सबसे बड़ी। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। महाराज कितनी संपत्ति देखी, कैसे कैसे ऐश्वर्यवान देखे इस संसार यात्रा में। मैं आपको सही कहूं प्रभु, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। एक आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। अब आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में जय हो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। और प्रभु नहीं चाहिए संसार की संपत्ति, बहुत भोग ली और क्या दिया संसार ने ये हम सभी जानते हैं। कल से जैसे ही ठीक 1 बजेगा ना, आपके मन में एक बार जरूर ध्यान आएगा, 2-4 दिन तो आएगा ही। 2019 में जब कथा गाई थी, नीचे खेत में ही थी, यहाँ पर भागवत जी की कथा हुई थी, तो 1 हफ्ते बाद डॉक्टर साहब मुझे मिले, कह रहे थे ऐसी बेचैनी हो जा रही है सुबह 5 बजे कि क्या क्या जो करे। 1 हफ्ते तक ये बेचैनी बनी रही कि मेरी डॉक्टर साहब की ड्यूटी सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती थी, लाठी लेकर, या तो बंदर भगाओ या फिर पत्तलों की सेवा करो, प्रेम से कहें जैसे। तो ये 2-4 दिन ये रहेगा। ये है प्रभु चरणों का प्रेम साहब। लेकिन फिर भगवान की माया पिशाची आकर घेर लेती है, फिर हम वो भीमू गार्डन में और घाल्याण में रह जाते। हाँ, फिर वही स्थितियां बनी रहती है। लेकिन संसार के साथ साथ जब प्रभु के चरण याद रहे तो कितना आनंदित जीवन होगा, इस बात को कभी विचार जरूर कीजिएगा। करना कभी ना दूर प्रभु, कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री रघुनाथ जी का यह दर्शन पाकर समुद्र पर सेतु बनाया गया। विभीषण जी ने कहा कि समुद्र से प्रार्थना करो
3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते रहे भगवान, लेकिन समुद्र उफनता रहा। तीसरे दिन भैया लक्ष्मण से कहा जरा धनुष बाण लेकर आओ हमारा, नहीं मानेगा ऐसा। धनुष पर बाण का अनुसंधान किया, समुद्र हाथ जोड़ता हुआ बाहर निकला, प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान बोले बहुत प्यार से 3 दिन से यही बात समझाने वाले थे जो क्रोध से कह रहे थे। बोले राम सकोप तब भय बिनु हो न प्रेम। बिना भय के प्रेम होना भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। थोड़ा प्रेम के लिए भय दिखाना भी अनिवार्य है। समुद्र पर नल नील के माध्यम से सेतु निर्माण होने लगा। अच्छा, हम बचपन में कई बार ऐसी बात हुई ना हमारे साथ, हमको इतिहास पढ़ाया जाता था, प्रेम से कहे जय श्री राम, जय श्री। जो तो लोग स्कूल जाइए नल ने। और ताजमहल के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सुनो, जो कल सुनो, हाथ उठा के बताओ। ताजमहल सुना तो होगा, हाथ उठा के बताओ। ताजमहल नहीं सुना किसी ने? सुना है, सबने सुना है। देखो कोई बताना नहीं चाहता। कहां है पता है? आगरा में है ना, यूपी के आगरा में ताजमहल है। किसने बनाया था ये पता है? शाहजहां ने बनाया था ना, इतिहास में पढ़ाया था ना। और किसकी याद में बताया था ये भी पता है? मुमताज महल की याद ना। ये हमारा इतिहास जो हमको तथाकथित इतिहास पढ़ाया गया। शाहजहां के 14वें नंबर की पत्नी थी मुमताज। देखो हमारा कैसा बचपन से ही ब्रेन वॉश किया गया कुछ लोगों ने। सबसे पहले हमारे सनातन को छेड़ने का, सनातन पर प्रहार यही था कि हमारी शिक्षा पद्धति पर आघात किया गया। शाहजहां नाम का जो राजा था मुगलों का, उस राजा के 14वें नंबर की पत्नी थी मुमताज। उसको बताया गया कि उससे इतना अनन्य प्रेम था कि उसकी याद में उसने ताजमहल बनाया। और महान और दयालुता इतनी थी कि जिन मिस्त्रियों ने ताजमहल बनाया उनके हाथ कटवा दिए गए। यही इतिहास पढ़ा था उसको, हमको पढ़ाया गया कि वो शाहजहां बहुत महान था। अरे जिसने अपने प्रेम की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए समुद्र को बांध दिया हो, उसका इतिहास हमको कभी नहीं पढ़ाया गया। जो समुद्र पर सेतु बांधे, समुद्र को ही बांधे, कितना अद्भुत प्रेम रहा होगा जगत जननी मां जानकी का और मेरे रघुनाथ। कैसा प्रेम रहा होगा। ये झूठा इतिहास था जो हमको पढ़ाया गया। ये असल प्रेम वही था और सच्चा इतिहास भी वही है साहब, इसको स्वीकार भी करना चाहिए। सेतु निर्माण और लंका पर राम जी की सेना का पहुंचना भीषण